अगर आपके पास ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो यह वीडियो आपके लिए है। कभी कभी सोनोग्राफी करने के बाद आपको ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि 2 बच्चों में से एक बच्चा अंदर ही खत्म हो गया है, शांत हो गया है। ये बहुत ही पैनिक वाली और दर्दनाक स्थिति हो जाती है। यह घबराने वाली बात नहीं है। हमें बहुत ही धैर्य से इस रिपोर्ट को समझना होता है। यह प्रेगनेंसी में कभी भी हो सकता है, पहले तिमाही में या सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में, कि 2 बच्चों में से एक बच्चा अंदर खत्म हो गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो कोई इन्फेक्शन हो, या कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी यानी बच्चे में जन्मजात विकृति हो, या फिर बच्चों के ब्लड सप्लाई में दिक्कत आ जाए। तो कारण जानना भी जरूरी होता है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और इसमें एक बहुत जरूरी बात यह होती है कि यह कौन से प्रकार की मल्टीपल प्रेगनेंसी या कौन से प्रकार के ट्विन्स है, यानी डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक या मोनोकोरियोनिक वाले। डाइकोरियोनिक यानी दोनों प्रेगनेंसी के सैक अलग है, उनमें प्लेसेंटा अलग है। तो उन स्थितियों में यदि ऐसी परेशानी आ जाए तो बच्चों पे असर थोड़ा कम होता है। पर वहीं यदि ये मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है, यानी उसमें प्लेसेंटा एक ही होता है, एक ही प्लेसेंटा से दोनों बच्चों को ब्लड सप्लाई दिया जाता है, उसमें यदि ये स्थिति बन जाए तो थोड़ा सा स्थिति चिंताजनक हो जाती है। अब जब यह रिपोर्ट मिल ही गई है तो फिर परेशानी अक्सर ये होती है कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी और क्या दूसरे बच्चे का हिस्ट्री क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट ये है जानना कि इस तरह की प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन को एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट ही डील करते हैं। जब भी आपको इस तरह की कोई रिपोर्ट मिलती है, आपको फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से एक अपॉइंटमेंट लेना है। बच्चे की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और टाइप ऑफ प्रेगनेंसी यानी डाइकोरियोनिक या मोनोकोरियोनिक, उसके ऊपर आगे का पूरा प्लान बनता है। अब बात यह है कि दूसरे बच्चे का क्या होगा। तो यदि डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी है तो दूसरे बच्चे पे असर बहुत कम होता है। हम बच्चे की एक रूटीन मॉनिटरिंग ही करते हैं, ग्रोथ स्कैन्स करते रहते हैं, बच्चा अभी अच्छा है, उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, ब्लड सप्लाई कैसा चल रहा है। और सोनोग्राफी में कभी कभी कारण मिल सकता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये चीज हुई है। क्या जो बच्चा खत्म हो गया उसका ब्लड सप्लाई खराब था, या उसकी ग्रोथ कम थी, या उसे कोई विकृति थी। यदि ये कारण पता चल जाए तो स्थिति संभालना और आसान हो जाता है। वहीं यदि मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी में यह स्थिति बने तो उनमें वैसे भी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, जैसे ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन या ट्विन आर्टेरियल परफ्यूजन, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो उसमें परेशानी की बात यह है कि प्लेसेंटा एक ही है, तो ब्लड प्रेशर के चेंजेस आने लगते हैं। तो बच्चा अब जो हमारे पास अच्छा है उसकी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि इन बच्चों में कभी कभी ब्रेन पर असर आने लगता है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से जो बच्चा अभी हमारे पास है उसकी स्थिति चिंताजनक बन सकती है। तो इनकी मॉनिटरिंग के लिए हमें कभी कभी MRI भी करना पड़ता है, ताकि हम जो बच्चा हमारे पास है उसको हम जाने कि वो स्वस्थ चल रहा है कि नहीं। डेफिनेटली परिवार के लिए और माँ के लिए बहुत ही एक इमोशनल स्ट्रेस की बात हो जाती है, और इन स्थितियों को एक एक्सपर्ट जगह पे ही डील किया जाता है। अब आपको डॉक्टर हमेशा 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, जैसा उन्हें स्थिति लगती है उस हिसाब से सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं, बच्चे की स्थिति पे नजर रखते हैं। यदि प्रेगनेंसी डिलीवरी डेट के पास तक पहुंच गई है तो बच्चों के लंग्स को मजबूत करने के लिए बीटामिथाजोन के इंजेक्शन भी दे सकते हैं। पर किसी भी हाल में हम प्री टर्म डिलीवरी टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी से इस बच्चे को और तकलीफ होगी। सेफली इस प्रेगनेंसी को टर्म तक एटलीस्ट 36 से 37 हफ्ते तक ले जाया जाता है, और इसमें एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है, इसमें मॉनिटरिंग ही बेसलाइन होती है। आपके डॉक्टर जब भी आपको कहते हैं कि सोनोग्राफी के लिए आना है या फीटल MRI कराना है, तो वो एक जरूरी टेस्ट होता है जो कि करना है, और इसके अंत में हम एक हेल्दी बच्चा पा सकते हैं।